शेषा में बाहिरा भावा शरीर से मारो शाश्वती दर्शन ज्ञान दर्शन बाकी बता सहयोग वेद शुद्ध सदा ज्ञान दर्शन नित्य मारू जरी परमाणु ये जान को अंत में गुण द्रव्य नहीं पड़े यही पड़े जीव जाने आत्म નથી अपन के गणित નથી ये क्या है भाव ये रीत सुख बताए कि ज्ञान जमने तो तेम ज्ञान નથી कारण નથી वेद ज्ञान ही का बेली बराबर गुरु वचन ने अनुपम गति पाने सर्वेश बंदी का साप निलय मोक्ष पंथे ज्ञान भवते हिमाज नित्य विहार नहीं विरत ओम श्री नमस्ते भगवान श्री कुंकुंदाचार्य देव द्वारा रचित अनुपम शास्त्र समय सार की परमागम है। समय सार की परमागम में 15वीं गाथा के ऊपर जो 15वीं गाथा को जैन शासन बोला जाता है, अनुभूति का नाम जैन शासन है। तो जैन शासन को बताने वाली 15वीं गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 15वीं गाथा में अनुभूति की पूरी प्रोसेस बताई गई है। क्षण मात्र में तत्काल जिस समय वेद ज्ञान का प्रकार कैसा है, वेद ज्ञान कौन सी दो चीज के बीच में होता है और उसमें अपनी कौन सी चीज है और पराई कौन सी चीज है, ये जब पता चल जाता है तो अपनी चीज की तरफ ज्ञान और दृष्टि दोनों चले जाते हैं। तो वो ज्ञान और दृष्टि चले जाते हैं तो उसी समय जैन शासन यानी अतीन्द्रिय आनंद के समय दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ता हो जाती है। ये गाथा बहुत प्रयोजनभूत है। इसमें चर्चा मात्र ज्ञान स्वभाव की है, अकेला ज्ञान स्वभाव की ही चर्चा ये गाथा में दी गई है। ऊपर बता दिया 5 भाव स्वरूप आत्मा है, उसकी अनुभूति उसका नाम ज्ञान है, वो सब ऊपर बताया। जीन शासन की अनुभूति, अनुभूति का नाम ज्ञान होता है और वो ज्ञान से ही पूरी चर्चा ये गाथा में आई है। ज्ञायक का लक्ष्य भी ज्ञान कैसे कर सकता है कि जब ज्ञान है वो अकेला ज्ञान रहे, कहीं भी उसका मिश्रितपना नहीं है। मिश्रितपना होता तो नहीं है मगर मिश्रितपना हुआ है ऐसा मानना भी छोड़ दे। और अकेला ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, ज्ञान रूप ज्ञान है, ऐसा जब उसको ज्ञान ख्याल में आ जाए तब वो ज्ञान में जो अनुभूति है वो आत्मा की अनुभूति है। जब तक वो ज्ञान में कुछ भी विशेष रूप भाव प्रकट होते जाते हैं, विशेष रूप विशेष रूप विशेष रूप विशेष रूप, तो वो ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं रहता। वो ज्ञान ही वास्तव में ज्ञेय बन जाता है।
ये का संबंध वाला जो ज्ञान होता है वो खुद ज्ञेय है, वो ज्ञान नहीं है। जहां जिस समय वो ज्ञान ने ज्ञेय का संबंध जोड़ा, ज्ञेयों की संयुक्ता की, तो ज्ञेयों के साथ उसकी आसक्ति जुड़ी, तो वो ज्ञान होने पर भी वो ज्ञान को ज्ञेय बोला जाता है, वो ज्ञान को ज्ञान नहीं बोला जाता, क्योंकि वो ज्ञान में ज्ञेय की दुर्गंध चालू हो गई है, ज्ञान की सुगंध छूट गई, इसलिए वो ज्ञान को ही ज्ञेय बोला जाता है, वो ज्ञान नहीं है। जब वो ज्ञान अकेला कोरा रहता है, माने कि उसमें मात्र ज्ञान रहता है, वो ज्ञान ही वास्तविक में ज्ञायक की अनुभूति करता है, और वो ज्ञान में ही ज्ञायक की संपत्ति वेदन में आती है। जब तक ज्ञान को ज्ञेय का संग, ज्ञेय का लक्ष्य, ज्ञेय का कुछ भी ज्ञेय आता है, तब तक वो ज्ञान सचमुच में ज्ञेय ही है, ज्ञान नहीं है। बहुत बढ़िया। ज्ञान किसे बोला जाता है? जो ज्ञान में ज्ञायक बसता हो, जो ज्ञान में ज्ञायक बस के आनंद आता हो, बहुत बढ़िया, उसी को ही सचमुच ज्ञान बोला जाता है। जो ज्ञान के साथ आनंद नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञेय है। ज्ञेय बोलो उसको, ज्ञेयाकार ज्ञान बोलो, इंद्रिय ज्ञान बोलो, अनेकाकार ज्ञान कहो, जो भी आप बोलो, मगर वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, उसके बाद में जो भी है वो पर है। बहुत बढ़िया, सब करके खाते हैं। इसमें बहुत सी बातें आने वाली है। अभी अपन उसको इंद्रिय ज्ञान बोलते हैं, ज्ञेय बोलते हैं, अनेकाकार बोलते हैं, वो सब अज्ञानी को ज्ञानी होने के लिए वो ज्ञान जो ज्ञेयाकार बनता है, उसके तीरोभूत की बात चलती है। ज्ञानी की विवेकसा अलग है, अज्ञानी की विवेकसा अलग है। अज्ञानी में से ज्ञानी हो जाता है, फिर आविर्भाव तिरोभूत कैसा है, वो प्रक्रिया अलग तरीके की है, उसमें परमार्थ संबंध जुड़ जाता है, वो अलग प्रकार है। अभी ज्ञेयों का संबंध वाला जो ज्ञान प्रति समय वर्त रहा है, वो ज्ञान नहीं है, वो वास्तविक ज्ञेय ज्ञान नहीं है। ज्ञान इसे ही बोला जाए कि जिसमें आनंद आता है। बहुत बढ़िया। जिसके साथ आनंद न हो, ज्ञान में वो ज्ञान होता ही नहीं, वो उसको ज्ञान ही नहीं बोला जाता। इसलिए इसमें जो आया है ना कि ज्ञान की अनुभूति वही आत्मा की अनुभूति है, वो वेदन रूप ज्ञान की चर्चा है। तो वेदन के साथ आनंद अवश्य होता है, और जहां वेदन नहीं है, जहां अनेकाकार रूपता है, जहां ज्ञेय रूपता है, जहां इंद्रिय ज्ञान का प्रति समय जन्म होता है, वो ज्ञान सचमुच में ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है। ये का संबंध वाला जो ज्ञान, वो ज्ञेय ही है, वो ज्ञान है ही नहीं। ये कह सकते हैं, ये है, वो ज्ञेय है। पृथक ज्ञेय है ना, वो है ही। बराबर। और ज्ञेय सापेक्ष ज्ञान होता है ना, वो ज्ञेय है। बहुत
अभी इसमें अपना जो विषय चलता है, ये पहले पहले जो बात कहता हूँ ना, उसी पर पूरा विषय चलता है, इसलिए उसको आप बराबर ध्यान में रखना, क्योंकि जो विषय आने वाला होता है ना, ये बात पहले आ जाती है, फिर उसका विषय चलता है। सामान्य, परंतु अब वहाँ ऊपर से तीसरी विधि, सामान्य ज्ञान के आविर्भाव, प्रकटपना और विशेष क्रियाकार ज्ञान के तिरोभाव आच्छादन से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। तो यहाँ लिखते हैं कि सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष क्रिया का ज्ञान का तिरोभाव होता है, तब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। क्रियाकार प्रकट अनुभव में आता है ज्ञान, सामान्य ज्ञान अनुभव में आता है, ऐसा यहाँ नहीं लिखा है। यहाँ ज्ञान अनुभव में आता है, वो मात्र ज्ञान है। वहाँ ज्ञाकार ज्ञानाकार ऐसा कुछ नहीं है, वो मात्र ज्ञान 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 है, वो ज्ञान ही अनुभव में आता है। जब उसको ज्ञानाकार बोलो ना, तो वो ज्ञाकार की सापेक्षता वाला ज्ञानाकार है, और जब ज्ञान बोलो तो वो निरपेक्ष ज्ञान है। इसलिए यहाँ लिखते हैं कि ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र। वो सामान्य ज्ञान का आविर्भाव लिखा है ना, वो भी विशेष क्रियाकार ज्ञान का तिरोभाव की अपेक्षा से लिखा है। वास्तव में तो वो ज्ञान ही है, सामान्य विशेष कुछ नहीं है वहां। वो ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र, जानन 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 स्वभाव ही अनुभव में आता है। उसी को बोला जाता है ज्ञान मात्र प्रकट अनुभव में आता है। कोई निषेध पूर्वक विधि वाली भी बात नहीं और विधि पूर्वक निषेध वाली भी बात नहीं, मात्र ज्ञान अनुभव में आता है। मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान, ऐसा इसमें आचार्य भगवान कहना चाहते हैं। ये बात करके फिर वो अभी दृष्टांत देंगे, मात्र ज्ञान अनुभव में आता है। तथापि जो अज्ञानी है, ज्ञेयों में आसक्त है, उन्हें वह स्वाद में नहीं आना, यह प्रगट दृष्टांत से बतला है। सिद्धांत जो होता है ना, वो सरल करने के लिए, सिद्धांत को सरल करने के लिए सिद्धांत के अनुरूप दृष्टांत दिया जाता है। और ये दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है। ये दृष्टांत तो बहनों को तो जल्दी समझ में आ जाए, इसलिए उसको अनुभव की तत्कालता हो सकती है, उसको रोज का अनुभव है कि सब्जी है, सब्जी, वो सब्जी में नमक तो वो डालते हैं ना, वो नमक डालते हैं, तो जार में पड़ा है नमक, डिब्बे में पड़ा है नमक, तो उनको तो अनुभव है कि उसमें से लेके वो सब्जी में डालते हैं। इसलिए भाई लोग बोलेंगे कि इसमें तो ये सब्जी खाली हो गई है, खाली क्या बोलते हैं, नमकीन वाली हो गई, सब्जी खाली हो गई है, आप लोग ऐसा बोलोगे तो उसको पता चल जाएगा कि सब्जी खाली है ही नहीं, तो नमक है, क्योंकि मैंने मेरे हाथ से डाला है। आपका अज्ञान वो जल्दी पकड़ लेंगे। स्वाद जो आता है, वो स्वाद किसका आता है? अज्ञानी को सब्जी मिश्रित नमक का स्वाद आता है।
नमक का स्वाद उसको नहीं आता है। अज्ञानी को क्या होता है कि जो ज्ञेय लुब्ध है, ज्ञेय लुब्ध माने कि वो पदार्थ जो है उसमें उसकी आसक्ति है, सब्जी में उसकी आसक्ति है, तो उसको ज्यादा नमक उसमें हो जाता है तो वो पसंद नहीं पड़ता, क्योंकि वो सांप का लोलुपी है। ऐसा क्यों हो गया? इसमें क्यों ऐसा हो गया? नमक ऐसा क्यों ज्यादा पड़ गया? ये खारक कहां से आ गई? सब्जी कैसे खारा हो गया? उसको ऐसा ज्ञेय की लोलुपता से लगता है। सचमुच में सब्जी का और नमक का उसको भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वो एक रूप लगता है, एक रूप लगता है, दोनों एक रूप लगता है। सब चीज उसमें अलग अलग होने पर आप नमक डालो, मिर्च डालो, धनिया डालो, सब्जी डालो, उसमें पानी डालो, सब चीज उसमें अलग अलग है। कोई चीज मिश्रित हुई नहीं है, मिश्रित दिखती है, हुई नहीं है। सब चीज पृथक पृथक है वहां से। वो पृथक पृथक कौन जान सकता है? स्वरूप ग्राही ज्ञानी जान लेता है। जिसको स्वरूप ग्रहण करके ज्ञान प्रकट हुआ है, वो कोई भी पदार्थ में से पृथकता को निकाल लेता है। और जिसको स्वरूप ग्राही ज्ञान नहीं है, वो सभी पदार्थ को एक रूप करके जानता है, उसी का नाम अज्ञान है। ऐसा दृष्टांत इसमें आचार्य कलम ने दिया है। रोज अनुभव में आता है, रोज ऐसा होने पर भी उसको भेद ज्ञान नहीं होता है। जिस दिन भेद ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन उसको स्वाद की पृथकता पता चल जाएगी, वो सही स्वाद आने लगेगा उसको। ऐसा इसने दृष्टांत बहुत अच्छा दिया है। यह दृष्टांत को प्रगट दृष्टांत से बदलाते हैं। जैसे अनेक प्रकार के शाक आदि भोजनों के संबंध से उत्पन्न, अनेक प्रकार के शाक आदि भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण के तीरों का और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला सामान्य लवण के तिरोभाव, माने कि लवण माने कि नमक, नमक का सामान्यपना माने कि नमक 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 और कुछ नहीं। जैसे ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान की जहाँ जगह पे यहाँ नमक की बात की है, लवण की बात की है। जहाँ ज्ञान की बात चली, ऐसे यहाँ लवण की चर्चा है। लवण की मुख्यता करके शाक के साथ संयोग संबंध बिठाया है। तो अनेक प्रकार के शाक आदि भोजनों के संबंध से उत्पन्न, अनेक प्रकार के सब्जी आदि होते हैं ना, उसके भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण का तिरोभाव, माने कि उसमें लवण डाला सब्जी में, तो वो लवण सब्जी के साथ मिश्रित हो गया। मिश्रित हो गया तो अकेला लवण था, मात्र लवण था। वो लवण उसकी दृष्टि में से तिरोहित हो गया, उसको अभी लवण नहीं दिखता है, उसको सब्जी दिखती है, लवण नहीं दिखता। लवण तिरोहित हो गया, क्योंकि लवण को तो आप डालते हो सब्जी में, तो ऐसा वो मिलजुल जाता है उसमें कि आपको दिखता ही नहीं कि इसमें लवण ज्यादा है कि कम है कि नहीं है, पता ही नहीं चलता है। लवण जैसे ही उसपे सब्जी में डाला तो वो सामान्य लवण था, माने कि मात्र लवण था, जो डिब्बे में से लेके वहां डाला था। अभी वो साग सब्जी को बनाया
तो वो सामान्य लवण तो तिरोहित हो गया। अभी वो दिखता नहीं है, वो सब्जी दिखती है। तो सामान्य लवण का उसी समय तिरोहित हो गए और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला, विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला, उसका मतलब कि वो जो लवण था वो शाक के साथ मिल गया, फिर वो सब्जी उसने ग्रहण की। कोई भी व्यंजन ले लो आप, इस सब्जी की बात है, और भी कोई रोटी ले लो, पराठा ले लो, पूरी ले लो, भजिया ले लो, जो भी ले लो, सभी में नमक तो डलता है। नमक है ना, नमक लवण है ना, उसको सब रस बोला जाता है। क्या? सब रस। वो जिसमें नहीं होने उसका रस उड़ जाता है, और वो जिसमें डल जाए तो उसका रस आ जाता है। ऐसा है लवण, ऐसी चीज है, उसका नाम सब रस है। आपको मालूम है, सब रस बोला जाता है, उसमें सब रस भरे हुए हैं। लवण के बिना की कोई चीज आप खाने का प्रयत्न करो ना, तो आपका टेस्ट हो जाएगा। ये ज्ञान ऐसी चीज है, ज्ञान के बिना क्या बात है, कोई स्वाद ही नहीं आता जीव को। बहुत बढ़िया, बहुत उसको स्वाद ज्ञान का ही आ रहा है, मगर भूल बैठा है। तो वचन आता है ना, हम तो कबहू न निजगर आए, पर घर भमत बहुत दिन बिताए, नाम अनेक धराए। तो ये नाम हो गया उसका ज्ञेयाकार ज्ञान, परलक्षी ज्ञान, विभाव ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, ये सब पर घर के नाम है। मेरा नाम तो ज्ञान मात्र है, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। मेरा नाम बिगाड़ो मत आप, मेरा नाम तो ज्ञान मात्र है, मैं ज्ञान मात्र हूँ। बस जानना 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 वही मेरा कार्य है, और कोई कार्य ही नहीं मेरा। जो भी होता है मैं तो जानता हूँ, और कुछ मेरे में कोई और कुछ करने की शक्ति ही नहीं है। करने की शक्ति का 100% अभाव स्वभाव स्वरूप हूं मैं, और जानने की शक्ति का 100% स्वभाव रूप हूं मैं। मेरे में करने की शक्ति ही नहीं कुछ, और जानने की बेहद शक्ति है, बेहद शक्ति है। जानना 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 जानना, ये मेरा स्वभाव है। मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। आपने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, अरे मैं कर ही नहीं सकता हूं, शक्ति ही नहीं करने की। ऐसे ये ज्ञान जो है वो जिसको ज्ञान का रस आता है, जिसको ज्ञान का स्वाद आता है, वो जाननहार के साथ एक में हो जाता है। यहाँ जो दृष्टांत देते हैं कि अनेक प्रकार के शाक आदि भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण के तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला, विशेष लवण सब्जी में डाल दिया तो विशेष लवण रूप सब्जी हो गई। तो वो लवण का स्वाद भी कैसे आता है? सब्जी के माध्यम से लवण का स्वाद आता है। लवण से लवण का स्वाद गायब हो गया, और सब्जी के माध्यम से उसको लवण का स्वाद आता है। जैसे इंद्रियों के माध्यम से उसको इंद्रिय ज्ञान से दिखता है, वो इंद्रियों के माध्यम से दिखता है। तो इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान जानता है, वो ज्ञान नहीं है। कोई निमित्त की अपेक्षा से ज्ञान जानने के लिए पराधीनता कभी ग्रहण नहीं करता। ज्ञान स्वयं जानता है, उसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। ऐसे ये जो
सब्जी में मिश्रित हो गया नमक, तो वो सब्जी के द्वारा उसको नमक का स्वाद आता है। स्वाद तो नमक का ही आता है, मगर उसको ऐसा लगता है कि सब्जी खारी हो गई है। खारी सब्जी हुई ही नहीं, ज्ञान ज्ञेय रूप हुआ ही नहीं, ज्ञान को ज्ञेय का स्वाद आता ही नहीं, ज्ञान कभी मिश्रित ज्ञेयों के साथ होता ही नहीं। फिर भी उसकी मिथ्या मान्यता के कारण उसको ऐसा लगता है कि ये सब्जी है ना वो नमक वाली हो गई नहीं, वो खारी है। नमक का संयोग उससे हुआ है, कितना भेदज्ञान भी सचमुच में नहीं है उसको। वो भेदज्ञान होवे ने तो भी नमक है ना अलग पड़ जाएगा। इतनी भी सोच जीव की गंभीरता से, सूक्ष्मता से नहीं चलती है। वो तो एक रूप ही मान के बैठा है ना, ये लुप्त है। ये के प्रति इतना उत्साह है उसको, इतना उत्साह है कि ये की बात चलने लगे ना तो एकदम प्रफुल्लित हो जाए, और ज्ञान की बात चले ना तो एकदम गंभीर हो जाए। अभी प्रफुल्लितता तो ज्ञान में करनी है, बहुत बढ़िया, उसमें ही तो प्रफुल्लितता है ना, उसमें तो आनंद है। बराबर। ज्ञान का जब रस आता है, ज्ञान का परिपाक जब अंदर से स्फुरित होता है, तब तो उसको स्वाद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, रस तरबोड़ हो जाना चाहिए, उल्सित होना चाहिए। ओहो, ये तो मेरी बात चल रही है, ये तो मेरा स्वभाव का वर्णन चल रहा है। ये आचार्य भगवान ने पूरे समय साथ के ऊपर अपना नाम लिखा। कोई भी पेज खोल लो, अपना ही नाम लिखा है उसमें। मगर अपना नाम अपन पढ़ते ही नहीं। सभी जगह लिखा है ज्ञान मात्रा, ज्ञान मात्रा, ज्ञान मात्रा। जीव तो ज्ञान मात्रा आत्मा है। आचार्य भगवान ने कितना याद किया है उसको, तो वो आचार्य भगवान के शब्द को भी भूल गया है। उसको कितनी याद दिलाई है उसकी, कि ज्ञान मात्र है, तू व्यायक भाव है, तू मनुष्य नहीं है, तू रागी द्वेषी नहीं है, मोह तेरे में नहीं हो रहा है, परलक्ष्य वाला भाव भी सचमुच तेरे में नहीं हो रहा है, तू तो व्यायक भाव है, अखंड किल्ला है, ध्रुव शाश्वत देव है। ऐसे तू अपने स्वभाव को देख ले। ऐसी चीजें आचार्य भगवान ने अपने को बताई है कि अपने को वहां नजर ही नहीं जाता है। अभी ये मिश्रितपना हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है तो भेद ज्ञान कैसे करना, और नहीं हुआ है तो ज्ञान मात्र को कैसे जानना, इसे तो ये चल रहा है। सामान्य लवण के तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो सामान्य के तिरोभाव रूप और शाकादि के स्वाद भेद से भेद रूप विशेष रूप लवण है, उसका स्वाद अज्ञानी शाक लोलुप मनुष्यों को आता है। ये अपनी चर्चा होगी कि शाक लवण से मिश्रित हो गया तो उसको शाक ही लवण रूप हो गया, माने कि शाक ही खुद खारक वाला है। ऐसा ही अज्ञानी को, ज्ञेयों में आसक्त बुद्धि वाले को, उसका शाक का ही खारक का स्वाद शाक में ही आता है। पृथक पृथक स्वाद उसको नहीं आता है, तब तक वो अज्ञानी है, तब तक वो ज्ञेय का लोलुपी है, तब तक वो ज्ञेयों में आसक्त बोला जाता है। सामान्य के तिरोभाव रूप और शाकादि के स्वाद भेद से भेद रूप विशेष रूप लवण है, उसका स्वाद अज्ञानी शाक लोलुप मनुष्यों को आता है, किंतु अन्य की संबंध रहितता से उत्पन्न, अन्य की संबंध रहितता से उत्पन्न माने कि शाक का संबंध जो होता है उसकी रहितता से उत्पन्न
सामान्य के आविर्भाव, माने कि अकेला नमक, अकेला नमक, अकेला नमक, वो उसको नमक 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 ही पता चले कि खारक तो नमक की ही है। सब्जी में खारक है ही नहीं, सब्जी तो स्वीट है, मीठा। खारक तो वहां गई है, वो नमक की है। वो नमक की खारक के कारण साग नमक वाला दिखता है। साग का स्वाद नमक के कारण उसको खारक वाला आता है, बाकी सब्जी खाली नहीं हुई है, सब्जी हुई नहीं खाली, कभी नहीं हो सकती। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से कभी एक में हो ही नहीं जाता। बराबर। मुझे गुरुदेव श्री ने एक महा सिद्धांत दिया, तीसरी गाथा के आधार से। ये सिद्धांत इतना अद्भुत है कि ये सभी भ्रमणाएं उससे ही शुरू होती है। वो सिद्धांत समझ में आ जाए ना, सब भ्रमणाएं छूट जाए। लगता है सरल वो सिद्धांत, तो बहुत प्रयोजनभूत है, और गलतियां वहीं पे ही होती है सबकी। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को चुभता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय अपने द्रव्य में रहते हैं। जीव के द्रव्य गुण पर्याय जीव में है, पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय पुद्गल में है, नमक के द्रव्य गुण पर्याय नमक में है, सब्जी के द्रव्य गुण पर्याय सब्जी में है। दोनों की पृथकता है, एक दूसरे को संबंध कभी होता ही नहीं। बराबर। ऐसे अपना जो ज्ञान है, वो ज्ञान का संबंध अपना ज्ञान गुण और अपने नायक के सिवा किसी से हो ही नहीं सकता। अपना प्रगट चैतन्य ज्ञान जो है, उपयोग रूपी ज्ञान है, उसका संबंध अपना ज्ञान गुण और अपना न्यायक के सिवा किसी के साथ हो ही नहीं सकता। अपन ज्ञेय के साथ संबंध जोड़ते हैं, उसको उद्गेल के साथ संबंध जोड़ते हैं, कर्म का उदय के साथ संबंध को जोड़ते हैं, राग के साथ उसको जोड़ते हैं, तो उसी का नाम तो एक द्रव्य दूसरा द्रव्य के साथ जुड़ गया। राग तो चैतन्य का परिणमन है ही नहीं। बराबर। प्योर पुद्गल है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, प्योर पुद्गल। क्योंकि क्यों पुद्गल है? राग आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करता, इसलिए वो पुद्गल है। अनुभव के काल में राग नहीं होता, इसलिए वो पुद्गल है। पुद्गल के लक्ष्य से राग प्रकट होता है, इसलिए वो पुद्गल है। सिद्ध दशा में राग नहीं है, केवल ज्ञान में राग नहीं है, इसलिए वो पुद्गल है। जो सर्वदशा में सदाए अपने साथ में रहे, वही अपना भाव होता है। अपनी सर्वदशा में ज्ञान सदाए रहता है, कभी ज्ञान वहां से निकल नहीं सकता, इसलिए ज्ञान ही सचमुच अपनी पर्याय है। उसके अलावा मोराग्र जितने चलते हैं, वो सब जिसके लक्ष्य से होते हैं उसके हैं, मेरे नहीं है कदापि। 39 कलश में आया कि वर्णादि आदि भाव जितने हैं, एकस्य पुद्गलस्य ही निर्वाणम, वो मेरे कभी हुए नहीं थे, है नहीं, होने वाले भी नहीं है। इसलिए एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। ऐसे ज्ञान कभी ज्ञेय में जाता नहीं है, ज्ञान अपनी सत्ता को कभी छोड़ता नहीं है, ज्ञान अपने द्रव्य गुण पर्याय में से कभी बाहर निकल नहीं सकता है।
इसीलिए आचार्य भगवान ने ये संदेश दिया, संबोधन किया, उद्बोधन किया और ऐसा आदेश दिया कि तेरे ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान, आत्मा, बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। ज्ञान है वो पर्याय है, भगवान आत्मा है वो द्रव्य है। तो मेरा जो ज्ञान है वो मेरी पर्याय, मेरा द्रव्य को ही प्रसिद्ध करती है, वो किसी को प्रसिद्ध कर सकती नहीं। ऐसा सिद्धांत बताया, ऐसी बात बताई। तो ये सब में अप्लाई हो सकता है। ये एक द्रव्य दूसरा द्रव्य के साथ कभी एक में हो सकता नहीं है। इसलिए इसमें समझने की बात यह है कि यथार्थ समझ होनी चाहिए। यथार्थ जब तक समझ नहीं आएगी तब तक निर्णय नहीं होगा। निर्णय नहीं होगा, अगर निर्णय ही ये चीज का वास्तविक नहीं होगा तब तक क्या है, पदार्थ की भिन्नता नहीं भासेगी। और जब तक पदार्थ की भिन्नता नहीं भासेगी तब तक ज्ञान वहां से ज्ञेयों से व्यावृत नहीं होगा। ज्ञान व्यावृत कैसे होगा कि उसको यथार्थ समझ में आएगी कि मेरा ज्ञान है वो मेरे द्रव्य को नहीं छोड़ता, वो कहीं जाता ही नहीं उधर से, उससे बाहर वो निकल ही नहीं सकता। ऐसा उसको समझ में जब आ जाएगा तो ये जानने में आते हुए भी उसको तो ज्ञान ही जानने में आएगा। ये भले जानने में आ जाए, ये भले प्रतिभासित हो जाए, ये भले झलके, ये भले अवभाषण हो जाए, मगर उसको पता चल जाएगा कि ये तो मेरा ज्ञान की स्वच्छता है ना, इसलिए ये प्रतिभासित होते हैं। बहुत बढ़िया। अगर ज्ञान की स्वच्छता ही नहीं होती तो ये का मुझे पता ही नहीं चलता कि ऐसे ये बात में है। मगर मेरा ज्ञान स्वच्छ है तो सचमुच में मेरे को तो मेरा ज्ञान ही जानने में आ रहा है। मेरा ज्ञान ही जानने में आ रहा है, मेरा ज्ञान को जानता हूं तब मुझे पता चलता है कि इसे बात नहीं है। और वो वर्ग नहीं की तो क्या चर्चा करना। मेरा ज्ञान भी यही है, वो भी यहाँ प्रतिभासित होता है ज्ञान में, तो वो मुझे जानने में आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं सोचता जी? बाहर के ज्ञेय की चर्चा उसको क्यों अच्छी लगती है? सचमुच में वास्तविकता तो ये है कि उसका ज्ञान में तो ज्ञाय विराजमान है, वही प्रति समय प्रतिभासित हो रहा है, वही जानने में आ रहा है। तो वहां पे अपनी नजर क्यों नहीं जाती, वहां दृष्टि क्यों नहीं पड़ती? एक बहुत दृष्टांत देता हूं आपको। जैसे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है, तो अभी वो तो अनन्य है, दोनों कथनचित अनन्य है। तो अभी जिसमें ज्ञायक जानने में आता है वो तो उत्पाद है, उत्पाद है नहीं बताओ, और ज्ञायक है वो तो ध्रुव है। अभी उत्पाद में ध्रुव जानने में आ रहा है, वो तो उसकी कथनचित अनन्य आता है। अभी दृष्टि तो उत्पाद को स्वीकारती नहीं है, उसे दृष्टि नहीं कही, दृष्टि तो ध्रुव को ही स्वीकार है। तो उसमें ध्रुव को कैसे दृष्टि करना? अनन्यता तो छूटती नहीं, अनन्यता को आप जुदी नहीं कर सकते। वो तो नियम है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में अनुभव आ रहा है। ज्ञान का उत्पाद में ज्ञायक का जानना प्रति समय चल रहा है, बराबर है? अभी दृष्टि करना है, विज्ञान का विषय चलता है, मगर ज्ञान का विषय में दृष्टि कैसे हो? ये ज्ञान का विषय चलता है कि ज्ञान में ये लवण का ही स्वाद आवे तब सामान्य का आविर्भाव होवे, और सामान्य का आविर्भाव होने के समय वो ज्ञान है वो ज्ञायक तरफ हो तब सामान्य का आविर्भाव होता है। तो वहां मात्र ज्ञान का काम नहीं है, दृष्टिपूर्वक ज्ञान का काम है।
दृष्टि भी तो होनी चाहिए वहां। ज्ञान जैसे आविर्भूत होए तो ज्ञान आविर्भूत होए तो दृष्टि भी होती है ना, दृष्टि के बिना तो ज्ञान आविर्भूत होता ही नहीं है। तो अभी दृष्टि उधर कैसे करना क्या है? ज्ञान और नायक तो अनन्य है कथनचित, अभी दृष्टि कैसे करें? तो ये अपना जीव मंदिर है ना, जीव मंदिर, वहां पे भगवान की प्रतिमा विराजमान है ना। तो भगवान की प्रतिमा कभी वेदी के बिना तो होती नहीं, होती है नहीं होती। तो जो भगवान की वेदी है ना, वो ज्ञान है, और जो भगवान है वो ज्ञायक है, उसकी कथनचित अनन्यता है। अभी आप सवेरे 5:30-6 बजे उठ के भगवान के दर्शन के लिए गए, दर्शन करने के समय आपकी दृष्टि कहां होती है? भगवान पर। वेदी ऊपर जाती है दृष्टि? नहीं। अच्छा, वेदी अलग हो सकती है? नहीं। उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। हाँ। और नजर कहां? भगवान पर। उसी का नाम दृष्टि है। क्या बात, बहुत बढ़िया। वेदी को निकालना नहीं है। हाँ। और वेदी को भगवान के अंदर भी नहीं डालना है। बहुत बढ़िया, क्या बात। वेदी वेदी रूप है, प्रतिमा प्रतिमा रूप है। वो ज्ञान में नायक जानने में आ रहा है, मगर उसकी नजर ज्ञान और नायक अनन्य होने पर भी उसकी नजर तो ज्ञायक पर ही है। वो दृष्टि जब होती है तब ये ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। बहुत गजब बात, बहुत बढ़िया बात। नजर का ऐसा कमाल होता है, नजर ऐसे चली जाती है ज्ञायक की। वो अंश पर जब तक रहती है तब तक वो मिथ्या है। कोई भी अंश हो, दृष्टि अंश को स्वीकार ही नहीं करती है, और दृष्टि हमेशा सर्वस्व होती है। वो अंश पे जाती है तो अंश को ही अपना मान लेती है पूरा, और अंशी पे जाती है तो अंशी को पूरा मानती है। ऐसे दृष्टि है ना द्रव्य पर चली जाती है। इसलिए कोई प्रश्न आता है ना कि भाई अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है तो फिर अपन दृष्टि करेंगे तो वो ज्ञान और नायक उत्पाद में द्रव्योत्तम सब वाली दृष्टि हो जाएगी, तो वहां तो अनुभूति कैसे होगी? पर्याय को तो दृष्टि स्वीकारती नहीं है, और पर्याय को स्वीकार है तो दृष्टि मिथ्या हो जाती है। तो इसका लॉजिक है, दृष्टि है ना सबसे पार निकल के सबको बिंद के द्रव्य पर चली। उसका काम ही ये है कि जहां उसका स्वरूप है वहां वो प्रस्थापित हो जाए। उसको बोला जाता है दृष्टि, उसको बोला जाता है नजर। ऐसे नजर चली जाती है द्रव्य के ऊपर, ऐसे दृष्टिपूर्वक ज्ञान प्रकट होता है। उसको बोला जाता है वो दृष्टि के समय ही वो ज्ञान का, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव माने प्रकटपना माने समय ज्ञान प्रकट हो जाता है। ऐसी बात ये ज्ञान है, वो ज्ञान एक ही है सामान्य। वो ज्ञेयाकार ज्ञेयों की सापेक्षता से उसको ज्ञेयाकार बोला जाता है। बाकी ज्ञान तो वो ज्ञान ही है मात्र, उसमें ज्ञान के सिवा मटेरियल कुछ है ही नहीं वहां पे। फिर वो ज्ञेयाकार बन गया तो फिर बोला जाता है कि ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव करो, नानाकार ज्ञान माने सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करो। उसका मतलब ये है कि ज्ञेयों पर से आप अपनी दृष्टि और ज्ञान को उठा लो, बस और कुछ नहीं। वो दृष्टि और ज्ञान पर से उठ जाता है तो सहज में ही सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होके ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभूत होना हो जाता है। ज्ञेयों पर से उठाना है कि ज्ञेयाकारों पर से उठाना है? ज्ञेयों पर से उठाना भी बोला जाता है, ज्ञेयाकार पर से उठाना भी बोला जाता है। शब्द कोई भी आवे स्वरूप बराबर समझना कि ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार, उसमें ज्ञेयाकार तिरोभूत हो जाते हैं और ज्ञानाकार का आविर्भूत हो जाता है। बात तो एक ही है। ज्ञान में ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार है, ज्ञान में सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान है।
ज्ञान में एकाकारपणा और अनेकाकारपणा है। अभी अनेकाकारपणा नजर में आता है कि एकाकारपणा नजर में आता है, बस। अभी अनेकाकारपणा दिखता है तब तक वो एकाकारपणा तिरोभूत हो जाता है, बराबर। और जब एकाकारपणा दिखता है तो अनेकाकारपणा तिरोभूत हो जाता है। तो तिरोभूत क्यों लिखा है? ये आकार ज्ञान का तिरोभूत अभाव क्यों नहीं लिखा है? तिरोभूत लिखा है। बहुत बढ़िया बात है। तिरोभूत तो क्यों लिखते हैं? तिरोभूत क्यों लिखते हैं? जब वो ज्ञेयाकार ज्ञान तिरोभूत होता है तब सामान्य ज्ञान आविर्भूत होता है। बहुत बढ़िया। तो वो तिरोभूत माने वो ज्ञान ढंक जाता है। वो ज्ञान जो अभय जी ने भी लिया था, लब्धि और उपयोग, वो ज्ञान है ने वो ढंक गया, वो लब्धि में चला गया, और जो ज्ञान आविर्भूत हुआ वो उपयोगात्मक हो गया। बराबर। तो उपयोगात्मक होके वो ज्ञान के साथ अनन्य होके अनुभूति हो जाती है। निर्विकल्प दशा में ऐसा होता है कि वो लब्ध हो गया। अभी निर्विकल्प दशा में से असंख्य समय निर्विकल्प दशा चल के फिर वो जीव विकल्पात्मक भूमिका में आता है, तो फिर से वो ज्ञेयाकार ज्ञान है न, वो फिर से खड़ा होता है, वो फिर खड़ा होता है, विकल्पात्मक होता है। वो तिरोभूत हुआ था, अभी वो उत्पन्न हुआ, आविर्भूत हुआ। और ये आविर्भूत हुआ माने वो उसको अपना मानता नहीं है। उसने जिसने स्वामित्व भाव ज्ञायक में अपना स्थापित कर दिया, अहम कर दिया, उसको पता चल गया कि मेरा स्वामी तो मेरा ज्ञायक है। बराबर। ऐसा जब अनुभूति हो गई, श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रकट हो गया उसको, तो वो जीव फिर विकल्पात्मक दशा में आता है, फिर ज्ञेयाकार ज्ञान उदित होता है, फिर उसमें उसकी स्वामित्व बुद्धि नहीं रहती, उसका स्वामित्व नहीं रहता। ये ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञानी बहिर्लक्षी ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान को पर ज्ञेय मानते हैं। बराबर। वो अपना नहीं जानते हैं उसको, वो अपना ज्ञान और अपना ज्ञायक जो कथनचित अनन्यता उसकी अभेद रूप चल रही है, परिणति रूप चल रही है, उपयोगात्मक नहीं है तब परिणति रूप है। लब्धि रूप बोलो, परिणति रूप बोलो। कुछ गुरुदेव श्री ने तो एक जगह ऐसा बोला है, कोई प्रश्न किया किसी ने कि ये परिणति क्या है? गुरुदेव श्री को पूछा कि आप बोलते हो कि ये परिणति रह जाती है और उपयोग बाहर चला जाता है, फिर उपयोग में विकल्प चलने लगते हैं। विकल्प में राग का परिणाम अस्थिरता रूप है, वो जानने में आता है, तो उपयोग को भी विकल्पात्मक होना जाता है। तो बोले कि वो परिणति क्या होता है? माने कि ज्ञान का उपयोग जो है वो चला गया बाहर, तो अभी परिणति क्या होती है? ऐसा गुरुदेव को प्रश्न किया समय साथ 316-17 था में, याद नहीं है मेरे को, 8वां भाग में है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका ऐसा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब है इसका, कि परिणति चलती है, परिणति है, परिणति है, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है वहां। मुझे गुरुदेव श्री ने बोला कि वो उगाड़ रूप परिणति है। बहुत बढ़िया। कैसी है? उगाड़ रूप है परिणति। उगाड़ रूप है माने कि वो चलता है उधर, जैसे उपयोग पार चला गया इसलिए वहां कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं। तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ये अनंत गुण का एक अंश, प्रत्येक गुण का एक अंश और श्रद्धा का परिपूर्णता, वो सम्यक दर्शन के काल में चतुर्थ गुण स्थान में इतनी शुद्धता जीव को प्रकट हो जाती है। श्रद्धा 100% सम्यक होती है और बाकी के अनंत गुणों का एक एक अंश शुद्धता रूप का परिणमन उसका चालू हो जाता है। सर्वगुणा सम्यक, ऐसा श्रीमद् राजेंद्र जी ने कहा है, और ज्ञानादि की एक देश शुद्धता टोडरमल जी साहब ने भी लिया है। गुरुदेव की बार बार उसका उदाहरण देते हैं। तो वो ज्ञानी
जितना परसत्तावलंबनशील ज्ञान चलता है, कैसा भी परसत्तावलंबनशील ज्ञान हो, उसका कभी अपना नहीं मानता। बहुत बढ़िया। उसको वर्ग नहीं के खाते में ही डालना है, वो मेरा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं वहां मेरा सर्वस्व यहाँ पे ही है। जब वहां उसकी स्थापना हो गई, फिर वो जितना भी ज्ञेयासिक परिणमन है वो ज्ञेय ही है, मैं हुई नहीं, वो मेरा है ही नहीं। फिर भी ज्ञानी को हमें परिणति होते हुए भी परिणति की कीमत नहीं होती है, उसको सदुपयोग के बिना चैन नहीं करता है, उसको सदुपयोग चाहिए। परिणति चलती है मगर उपयोग बाहर जाता है, वो पसंद नहीं है उसको, इसलिए बार बार उसका पुरुषार्थ चलता है कि कैसे उपयोग अंदर आ जाए। ज्ञानी ऐसे भी बोलते हैं, गुरुदेव भी बोलते हैं, वेंसली ने भी किया है कि फिर तो सहज हो जाता है। एक बार अपना घर देख लेता है, फिर तो सहज आ जाती है परिणति, उपयोग अंदर सहज आ जाता है। कोई बात गुरुदेव भी लेते हैं, पुरुषार्थ से उपयोग अंदर आता है। ज्ञानी को भी सहज तो है ही, बराबर, मगर उस तरफ का ही पुरुषार्थ चले तो वो पुरुषार्थ ज्ञानी को भी चलता है, ऐसा गुरुदेव लिया है। इसलिए सम्यक दर्शन हो गया, इसलिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो गया, अस्थिरता रूप कार्य भी बाकी है। ज्ञेयाकार ज्ञान फिर से उदित होता है, ज्ञेयाकार ज्ञान जो तिरोभूत हो गया था वो फिर से उदित होता है, फिर से आविर्भूत होता है, मगर वो ज्ञेयाकार ज्ञान उदित हुआ, सामान्य ज्ञान का भी सद्भाव है, तो वहां ज्ञानी अपने को ज्ञान रूप ही जानता और मानता। वो ज्ञेयाकार का प्रति समय उसको निषेध वर्तता है और आगर अपने स्वभाव का ही वर्तता है, उसे ज्ञानी बोला जाता है। इतना ये दृष्टांत से निकलता है। आगे की बात करना, इसमें अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि के पुरुषार्थ में अंतर पड़ जाता हो ना, फिर दोबारा ऐसा है कि अभी तो अपन यहाँ अनादि मिथ्या दृष्टि की ही बात करते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि में और अनादि मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या है? उसमें काल जो है ना कितना है उसके ऊपर आधार होता है। शुरुआत कैसी होती है उसकी, अनादि मिथ्या दृष्टि हो फिर सादी मिथ्या दृष्टि हो, उसकी काल कितना लंबा है उसके ऊपर आधार है। उसको भी पुरुषार्थ नहीं तो लंबा काल जाए तो अनादि मिथ्या दृष्टि की तरह ही पुरुषार्थ करते हैं।